तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के बीच आरवीएस टीचिंग सेंटर पे। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ब्लड, जिसका अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, मतलब अपने रियलिटी के लिए लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो मैंने पार्ट 1 में बताया था जो अपना जो ब्लड होते हैं जब उन्हें जाँच करने के लिए दिया जाता है तो एक विशेष ट्यूब के अंदर उसे बहुत ही गतिशील अवस्था में क्या किया जाता है, गति कराया जाता है, जिससे अपना ब्लड क्या होते हैं, दो भागों में टूटते हैं। पहला भाग क्या था, सॉलिड पार्ट, और दूसरा क्या था, लिक्विड पार्ट। तो उसमें मैंने लिक्विड पार्ट का पूरा एक वीडियो पार्ट 1 बना के डाल दिया है, और सेकंड मेरा है क्या, सॉलिड पार्ट। तो आज मैं सॉलिड पार्ट देखने वाले हैं। तो छोटू ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर सॉलिड पार्ट की बात किया जाए तो सॉलिड पार्ट में मैंने बताया था आपको, जो सॉलिड पार्ट में एक होते हैं कोशिका, दूसरा क्या होते हैं, कणिका। इसी को हम बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। क्यों, वो आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले बताए थे, अगर इसकी कलर की बात किया जाए तो इनका कलर कैसा था, रेड। ठोस अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन इनका कलर कैसा था, रेड। दोस्तों ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ठोस पार्ट पढ़ रहे हैं। ठोस पार्ट में मेरा क्या था, कोशिका, दूसरा क्या था, कणिका। अगर इसकी बात किया जाए तो इनका रंग कैसा था, रेड। अगर लिक्विड पदार्थ की बात किया जाए तो लिक्विड का कलर कैसा था, येलो। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जाके मेरा बैक वीडियो देख लीजिए। देखिए छोटू, बात किया जाए इसकी तो सबसे पहले अगर सॉलिड पार्ट की बात किया जाए तो सॉलिड पार्ट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। अच्छा से समझिएगा। सबसे पहला मेरा होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होते हैं छोटू, सबसे पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। देखिए छोटू बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आरबीसी की बात किया जाए तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आरबीसी, अगर इसकी बारे में बात किया जाए तो क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स यानी सेल्स। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मेरा दूसरा जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद लास्ट जो होते हैं प्लेटलेट्स। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ये खुद फुल फॉर्म है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इनकी हिंदी, आदमी क्या होते हैं, हिंदी, हर एक चीज का हिंदी पूछना शुरू कर देता है। तो इनका हिंदी क्या होते हैं, रेड से क्या हो गया, लाल, ब्लड से क्या हो गया, रुधिर, सेल से क्या होगा, कणिका या कोशिका। इसे आप लाल, रुधिर, कणिका या कोशिका भी कर सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यू से क्या होगा, व्हाइट। व्हाइट मतलब क्या होता है, श्वेत। क्या होता है, श्वेत यानी सफेद। ब्लड मतलब क्या होते हैं, रक्त बोलिए, चाहे रुधिर बोलिए, चाहे लहू बोलिए, चाहे खून बोलिए। सेल्स मतलब क्या होते हैं, कणिका। उसके बाद प्लेटलेट्स, इसका अगर बात किया जाए हिंदी का तो इसका हिंदी होते हैं क्या, बिंबाणु। बड़े ही खतरनाक नाम है, क्या है छोटू, बिंबाणु। उसके बाद अगर बात किया जाए इसके बारे में तो मेरा इतना ही नहीं है। अब ये क्या था सो समझिए। देखिए छोटू, आप देखे होंगे जो कोई भी आदमी होते हैं ना, उसका मम्मी पापा के द्वारा अलग नाम रखा जाता है, मास्टर के द्वारा अलग नाम रखा जाता है, और उसका जो फ्रेंड होता है ना उसके द्वारा अलग नाम रखा जाता है। जैसे में आप देखे होंगे घर पे किसी को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, स्कूल में कोई दूसरे नाम से बुलाया जाता है। तो ये जो आपको मैंने बताया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये प्लेटलेट्स, बिंबाणु, यह होता है इसका क्या, कॉमन नाम। क्या होता है, कॉमन नाम, सामान्य नाम। लेकिन अगर इसके बारे में अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो वैज्ञानिक नाम के बारे में देखते हैं छोटू। सबसे पहले आपका होता है लाल रुधिर कणिका, इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इरिथ्रो, अगर इरिथ्रो की बात किया जाए तो इरिथ्रो जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, किसका पता है, रेड का। किसका है, रेड का। मतलब रेड के लिए यानी लाल के लिए ग्रीक वर्ड क्या प्रयोग किया है, इरिथ्रो।
और साइट्स मतलब तो हम जानते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, यानी कोशिका यानी कणिका। तो इरिथ्रो मतलब क्या हो गया? लाल 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 रक्त, और यहाँ पे साइट्स मतलब क्या होता है? सेल, यानी लाल रक्त सेल, यानी लाल रक्त कणिका है। ये क्या हो गया? मेरा वैज्ञानिक नाम हो गए। उसके बाद अगर बात किया जाए अगला, तो ये जो अगला होते हैं श्वेत रक्त कणिका है, इनका वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो इनका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट। साइट्स मतलब तुरंत बताएं क्या? कणिका या कोशिका। यहाँ पे क्या है? ल्यूको। ल्यूको की बात किया जाए तो ल्यूको का जो ग्रीक वर्ड होता है वो प्रयोग होता है रंगहीन शब्द के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है छोटू? रंगहीन शब्द के लिए, यानी कहने का मतलब व्हाइट के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? ल्यूको का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ल्यूको का। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अगर कहीं पे आपको कोई वर्ड दिया जाए, अगर वहां पे पहला वर्ड का जो पहला अक्षर होगा उसमें अगर ल्यूको लगा हुआ हो तो आप क्या समझिएगा? वहां पे WBC का चर्चा हो रहा है। अगर इरिथ्रो लगा हुआ है तो क्या चीज का चर्चा हो रहा है? रेड ब्लड सेल्स का चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है, बताइए ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया क्या है? तो यह एक क्या है? बीमारी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ल्यूको लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है वह किससे संबंधित बीमारी होगा? व्हाइट ब्लड सेल से संबंधित बीमारी होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम बात किया जाए तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो छोटू एक बार फिर से, आरबीसी या किनके अंतर्गत आते हैं? ब्लड का सॉलिड पार्ट के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं आपका कोशिका, दूसरा आता है कणिका। उसके बाद इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आरबीसी, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट्स। WBC इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर इसका हिंदी पूछे तो श्वेत रक्त कणिका। बायोलॉजिकल नाम पूछे तो क्या बोलिएगा? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब क्या हो गया? व्हाइट, और साइट्स का मतलब क्या हो गया? कणिका। अगर इनकी कमी से होने वाले रोग पूछे तो क्या हो गया? ल्यूकेमिया। उसके बाद अगर पूछे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स तो इनका हिंदी क्या होता है? लाल रुधिर कणिका। और उसके बाद इनका वैज्ञानिक नाम पूछे तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। इनमें इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड, और साइटोस का मतलब क्या होता है? सेल। तो दोस्तों अगला टॉपिक मैं अभी बताता हूं, नंबर ऑफ आरबीसी। नंबर ऑफ आरबीसी की बात किया जाए और WBC की बात किया जाए तो ध्यान से समझिएगा छोटू। देखिए सबसे पहले अगर 0.001 m यानी 0.001 ml अगर आप रक्त लेते हैं, आरबीसी लेते हैं, तो पता है उनमें आरबीसी की मात्रा कितनी होगी? उनमें आरबीसी की मात्रा होगी 4.5 से 5.5 मिलियन। कितना होगी? 4.5 से 5.5 मिलियन क्या होगी? आरबीसी की संख्या। उसके बाद जो कि आपका होगा किसका पता है? नॉर्मल बॉडी का, यानी सामान्य शरीर का, यानी 50 से 60 वर्ष बोल सकते हैं जिसको सामान्य बॉडी बोल सकते हैं। कितना में? 0.001 ml में कितना होगा? 4.5 से 5.5 मिलियन क्या होगा? आरबीसी की संख्या। किसकी संख्या होगी? आरबीसी की संख्या। उसके बाद अगर बात किया जाए आरबीसी, अब कोई पूछे छोटू बताइए आरबीसी जो होते हैं वह पुरुष और महिला में समान होते हैं क्या? तो ऐसा बात नहीं है। देखिए क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो पुरुष बाहर काम करते हैं, उनको महिलाओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। महिलाएं को कम एनर्जी वाले कामों की आवश्यकता होती है। आपको मैं बता दूं जो इनका जो काम होता है, आरबीसी का जो काम होता है वह शरीर में क्या होते हैं? एनर्जी देना, ऊर्जा प्रदान करना, ताकत प्रदान करना। आपके शरीर में अगर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो तो आप बहुत ज़्यादा काम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन महिलाएं क्या करती है? उतना ज़्यादा पुरुष के अपेक्षा ज़्यादा सहनशील नहीं होती है धूप में काम करने के लिए या भाई कोई कठोरतम काम करने के लिए, इसीलिए उनमें क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। कम को मैंने माइनस से डिनोट किया और प्लस को मतलब ज्यादा को किससे? प्लस से, यानी मेल में ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? फीमेल की अपेक्षा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पाया कितना जाता है? किसमें? फीमेल में।
तो फीमेल में अगर बात किया जाए तो 4.5 से 5 मिलियन किसमें पाया जाता है? फीमेल में। क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। अगर मेल में बात किया जाए तो मेल में पाया जाता है 5 से 5.5। कितना पाया जाता है? 5 से 5.5 मिलियन। तो छोटू देखिए यहाँ पे आधा मिलियन ज्यादा है ना, आधा मिलियन है ना। तो मैंने बताया ना पुरुष में क्या होता है, ज्यादा होते हैं। किनकी अपेक्षा? महिलाओं की अपेक्षा। तब ना देखते हैं महिलाएं को एक दो थोपी मारिएगा वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाएंगे, लेकिन पुरुष को देखिएगा एक दो थोपी मारिएगा तो बेहोश नहीं होंगे। देखे होंगे आप लोग स्कूल वगैरह में देखे होंगे, लड़के सब जल्दी बेहोश नहीं होते हैं। लड़कियां को क्या देखिएगा, प्रार्थना के टाइम क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें आरबीसी की संख्या क्या होती है? काफी कम होती है। उसके बाद अगर बात किया जाए आरबीसी की औसत संख्या, सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की जो औसत संख्या होती है वो होती है 5 मिलियन नॉर्मल बॉडी में। किसमें होती है? 5 मिलियन नॉर्मल बॉडी में। ठीक। वो भी पाया कितना जाता है? रक्त 5 से 6 लीटर। यानी मानव शरीर में रक्त पाया कितना जाता है? 5 से 6 लीटर। उनमें अगर आरबीसी की बात किया जाए तो 5 मिलियन ठीक नॉर्मल बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ आरबीसी पूरे शरीर में, ये तो आपका था किसके अनुसार? 0.011 ml में कितना पाया गया? 5 मिलियन। कितना पाया गया? 5 मिलियन। लेकिन टोटल अगर बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी मतलब शरीर में कितना आरबीसी पाया जाता है, तब आपका होगा क्या? 25 से 30 ट्रिलियन। मिलियन नहीं, ट्रिलियन। ये भी क्या है? एक मात्रक है जिसको हम डिनोट करते हैं 10 के पावर 12 से। किससे डिनोट करते हैं? 10 के पावर 12 से। पूरा बॉडी में कोई पूछे तो कितना बोलेगा? 25 से 30 ट्रिलियन यानी 10 के पावर 12। ये मेरा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी की संख्या पूछे तो क्या बोलेगा? 10 के पावर 12 यानी 25 से 30 ट्रिलियन। ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल की बात किया जाए, श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात किया जाए तो ये जो श्वेत रुधिर कणिका होती है वो होती है 4000 से 11000। कितने होते हैं? 4000 से 11000। किसकी संख्या होती है? डब्ल्यूबीसी की। किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की। उसके बाद प्लेटलेट की बात किया जाए, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट की बात किया जाए तो इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितना होते हैं? 1.5 से 4.5 लाख। ठीक। उसके बाद अगर यहां से पूछे दोनों का तीनों का अनुपात निकालिए तो तीनों का अनुपात होता है 600:1:40। तो दोस्तों ये था आपका क्या? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।